दोस्तों आज भारत की हैट्रिक लग चुकी है। भारत के लिए एक दो नहीं तीन तीन बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई हैं और ये हैट्रिक भारत के लिए हद से ज्यादा जरूरी भी थी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी को लेकर पिछले कुछ महीनों से कुछ ज्यादा खास बड़ी खबरें नहीं आ रही थी और जो खबर आ भी रही थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। चाहे भारत की जीडीपी हो, भारत का रुपया हो या फिर भारत की करेंसी ही क्यों ना हो, लगभग हर एक मुद्दे पर हम कहीं न कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब भारत की इस हैट्रिक ने ट्रम्प के पूरे विकेट हिलाकर रख दिए हैं। लेकिन अब आखिरकार क्या है ये हैट्रिक, तो वो तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अभी बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। उन सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग भी जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आइए अब हम पहले हैट्रिक के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इसकी पहली खुशखबरी क्या है। मैं कहा तो पहली खुशखबरी है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत का खजाना पहले एक हफ्ते में, आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत का फॉरेक्स रिजर्व मात्र एक हफ्ते में 15.26 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा मात्र एक हफ्ते में बढ़ा है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। अगर मैं आपको यही बात भारतीय रुपए में बताऊं तो ये होगा करीबन 1,40,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, और ये सब हुआ है मात्र एक हफ्ते में। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही भयंकर उछाल लेके आया है। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि आज की डेट में इस पूरी धरती पर 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनका टोटल खजाना ही 15 बिलियन डॉलर है। इनफैक्ट इतना भी नहीं होगा अगर हम अपने भारत देश के पड़ोसी देश की ही बात करें। हाँ, वही पाकिस्तान, जो कि अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सुपर पावर मानता है और भारत को धमकाते रहता है, कहता है कि हम भारत के साथ गजवा हिंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज उसी पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है वो खुद पूरी 14-15 अरब डॉलर ही है और इतना तो भारत ने एक हफ्ते में ही बढ़ाया है और अब ये बढ़कर पहुंच चुका है 654 अरब डॉलर के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको हमारी दूसरी बड़ी खुशखबरी के बारे में बताता हूँ, जो कि इससे भी ज्यादा बड़ी खुशखबरी है और वो है भारत के रुपये को लेकर। दरअसल अभी तक हम सभी लोग देख रहे थे कि भारत का रुपया लगातार अमेरिकी डॉलर के कंपैरिजन में क्रैश होता जा रहा था, कहीं न कहीं गिर रहा था और हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में एक पैटर्न सा लग रहा था कि जैसे जैसे भारत का खजाना थोड़ा बहुत बढ़ रहा होगा वैसे वैसे हमारा रुपया डिक्रीज हो रहा था। और जब भारत का खजाना गिरता है तो हमारा रुपया मजबूत होता है और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि जब हमारा खजाना कम हो रहा था तो उसका मतलब ये था कि हमारा रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई हमारे देश के खजाने से डॉलर निकालकर मार्केट में डाल रही थी ताकि हमारा रुपया थोड़ा बहुत मजबूत रह पाए। और इसी वजह से जब भारत का खजाना बढ़ता था, मतलब रिजर्व बैंक अभी अपने डॉलरों को सेफ रखे हुए है, खर्च नहीं कर रहा, इसी वजह से रुपया कमजोर हुआ करता था। और कमजोर होने की भी वो तो हद हो गई और पिछले हफ्ते तक तो ये इतना कमजोर हो गया था कि हमने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इतिहास में पहली बार भारत का रुपया 87.5 रुपए को क्रॉस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पर भारत के 87 रुपए 50 पैसे में अमेरिका का $1 हो गया था। इतना ज्यादा कमजोर हो गया था भारत का रुपया। लेकिन पिछले हफ्ते एक चमत्कार होता है जिससे कि भारत का रुपया बढ़ा, भारत का खजाना बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, अभी तक जो रुपया हमारा $87 के आसपास था, अब वही रुपया हमारा 86 रुपए 90 पैसे हो चुका है। करीबन 50 पैसे से ज्यादा ये मजबूत हुआ है। हालांकि आप लोग कहोगे कि यार बस 50 पैसे, यार कहीं 2-4 रुपया कम होता तो समझ में भी आती, 50 पैसे की क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पिछले 6 महीनों में अगर भारत अमेरिकी डॉलर के कंपेयर में अगर अपने रुपए को 50 पैसे भी मजबूत कर रहा था तो हमें ऐसे में उसके लिए अरबों डॉलर हमारे खजाने से निकाल कर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। एक तरीके से हमें अपने पैसे के लिए डॉलर को पानी की तरह बहाना पड़ रहा था। इनफैक्ट कई बार तो हमें 15-20 अरब डॉलर तक बढ़ाने पड़ गए। अब आप जरा इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये अचीवमेंट भारत के लिहाज से कितनी बड़ी अचीवमेंट है। मात्र एक हफ्ते में आपका पैसा भी बढ़ा और आपका खजाना भी बढ़ा। अब मैं आपको तीसरी बड़ी बात बताता हूँ जो कि इन दोनों बातों से बहुत ज्यादा बड़ी है। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये मूडीज का बयान है और मूडीज दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में
से एक है। अब इन्हीं ने भारत को खुशखबरी देते हुए होली पर ये कहा है कि अभी तक दुनिया भर में जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक शंका और शक का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये जरा भी सही नहीं है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था इस साल भी दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कुल मिलाकर भारत इस बार भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होगी। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा है कि इस टाइम पर जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर 6.5% ग्रोथ का आंकड़ा लगाया जा रहा है। आने वाले महीनों में भारत इसे भी सरपास करके बताएगा, और हो तो ये भी सकता है कि इस साल भारत इससे भी ज्यादा शानदार अचीवमेंट पूरी दुनिया के सामने लेके आए अपनी, और भारत की जीडीपी अच्छी नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छी बेहतरीन रफ्तार से बढ़े। कुल मिलाकर पिछला एक हफ्ता भारत की जीडीपी, भारत की इकोनॉमी और भारतीय रुपए तीनों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, और अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले कई टाइम तक ये ऐसे ही शानदार बना रहे। हालांकि अभी भी हमें ट्रम्प के टैरिफ का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है, और अगर हमें ट्रम्प के टैरिफ को पछाड़ना है तो ऐसे ही हमें इन तीनों मामले में तेजी और पॉजिटिविटी दिखानी होगी। और ये तेजी यकीन मानिए जो वॉशिंगटन डीसी में बैठी हुई ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए एक चिंता का सबब होगा कि आज जो ट्रम्प और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, भारत को धमकियां दे रहे हैं, और वहीं भारत तीनों मामलों में बहुत शानदार बढ़त बना रहा है। खैर, होली पर आई भारत के लिए इतनी बड़ी खुशखबरियों को लेकर आपका क्या मानना है? आप आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस खुशी को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।